हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज ना हम सब सुबह सुबह अपने सारे घर के कामों में लग जाते हैं। तो मेरी छोटी बहन ने अपने कमरे की बेडशीट वगैरह और तक पिलो कवर वगैरह उनको उठाकर उनको चेंज कर दिया था, क्यों गंदे हो गए थे। और आजकल बच्चे भी खेलते रहते हैं तो वो गंदा जल्दी कर देते हैं। और इधर मितांश और नक्शे दोनों खेल रहे थे क्रिकेट, तो कमरे के अंदर ही खेलते रहते हैं, बाहर तो जाते नहीं। इसलिए तो उसने बेडशीट को चेंज करके और गद्दे को फटकार के उसने और कमरे में झाड़ू वाड़ू लगा के और हमने अपना काम ख़त्म कर लिया था दोनों बहनों ने मिलके। उसके बाद मैं चली गई थी किचन में सबके लिए नाश्ता बनाने के लिए। थोड़ा बहुत काम बचा रहता है तो मेरी छोटी बहन कर देती है। तो रात की बची हुई थी दाल, तो मैं दाल अब तो इसे कोई खाएगा नहीं, तो मैं सोचा चलो इसका ही कुछ नाश्ता बना देती हूँ। तो मैंने इसमें दाल ली थी और थोड़ा सा आटा ऐड करके और इसमें नमक मिर्च वगैरह मसाले वगैरह हरी मिर्च टमाटर सब ऐड करके और इसके बना दूँगी चटपटे वाले चिली। तो मैंने आटे को घोल लिया था और उसको घोल बना के तैयार कर लेते हैं। उसके बाद उसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च टमाटर वगैरह और प्याज वगैरह। तो हमारा बैटर को मैंने घोल के एक साइड में रख देते हैं, इसको घोल की तरह पतला सा घोल के रख देंगे, क्योंकि ना बची हुई दाल वैसे ही वेस्ट हो जाती है और किसी ना किसी बहाने से अगर उसका कुछ बना दिया जाए ना तो वो यूज भी हो जाती है। तो मेरे घर में कुछ चीज़ बचती है तो मैं उसे रीयूज कर लेती हूँ, वेस्ट नहीं होने देती। तो आटे का मैंने घोल लगा ली था, उसमें हरी मिर्च और प्याज वगैरह कट करके उसको भी ऐड कर दिया था। जब तक मैंने आटे को एक साइड में रख दिया था ताकि आटा थोड़ा सा फूल जाए और अच्छी से सॉफ्ट सा हो जाए, क्रीमी टेक्सचर। उसके बाद हम लगे थे सबके लिए चीला बनाने के लिए। तो मैंने तवे पे बैटर को फैला के और उसमें ऑयल लगा के मैंने चिली बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। तो उसके बाद मेरी चिली मैंने एक तरफ से सेक चुका था और दूसरी तरफ से ऑयल लगा के और उसको पलटने की कोशिश करी थी, वो चिपक गया था। तो उसको धीरे धीरे छुड़ा के और उसको पलट के और उसको दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। तो इस प्रकार से कुछ भी अच्छा सा बच्चों के लिए हेल्दी सा कोई नाश्ता बना के खिला दो आटे से या बची हुई सब्जियों से वेजिटेबल। तो मेरी कड़ी बन रही थी तो मैंने आज कड़ी बनाने के लिए सोची, क्योंकि अब सावन के महीना लगने वाला है तो उसमें एनी में तो कड़ी बनती नहीं, तो सोचा उससे पहले ही क्यों ना बना लिया जाए, फिर तो बनेगी नहीं कड़ी। तो इसलिए हम कड़ी बना रहे थे और तो हमारी कड़ी भी बन रही थी, तो साथ में ही जल्दी जल्दी काम हो जाएंगे, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत पड़ती है और जल्दी जल्दी काम हो जाते हैं तो आराम से फ्री होके और थोड़ा सा बैठ भी जाते हैं गर्मी के मौसम की वजह से। तो मैंने चीले बना के सीख बन के रेडी हो चुके थे, तो मैंने बच्चों के लिए खाने के लिए दे दी थी। साथ ही साथ तो इधर मितांश वगैरह और मेरी छोटी बहन वगैरह बच्चे छत पे बैठे हुए थे, तो वो छत पे बैठ के और वो साथ साथ नाश्ता कर लेते हैं। तो इधर मितांश भी खा रहा था और मेरी छोटी बहन और नक्श भी, सब लोग बैठ के नाश्ता खाते रहते हैं और मैं उनके लिए बना बना के रेडी कर लेती हूँ। तो ना सुबह सुबह थोड़ी जल्दी होती है, सब सारे काम करने होते हैं। और गर्मी के मौसम में तो वैसे भी गर्मी गर्मी लगने लगती है और आजकल तो पता ही नहीं कब बारिश हो जाती है। तो ऐसे मैंने साथ ही साथ सारे चीज़ें बना के रेडी करते गए और सब लोगों को खाते चले गए। तो फिर से इधर आया था नक्श लेने के लिए, तो मैंने उसको भी दे दिया और बना के रखी थी। तो इस प्रकार से मैं सबके लिए नाश्ता बना के रेडी कर लिया था। और फिर उसके बाद मैंने खुद भी नाश्ता करूँगी सबको बना के और किचन का थोड़ा बहुत काम ख़त्म करके, हाँ थोड़ा बहुत बचेगा जो मैं नाश्ता करके कर लूँगी। तो इधर मैंने चीले ही बना के और भी चीले बना दिए थे, तो अगर मैं किसी को खानी हो तो और भी खा लेंगे। तो उसके बाद मैं चीले बना के ख़त्म कर दिए थे और उसके बाद फिर मैं चली गई थी कमरे में नाश्ता करने के लिए, क्योंकि किचन में ना बहुत गर्मी लगती है। तो आराम से पंखे की हवा में बैठ के नाश्ता करो तो थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा सा रेस्ट भी मिल जाता है। फिर आके हम थोड़ा सा और बचा हुआ काम अपना करने लग जाएंगे। तो मैंने इस प्रकार से नाश्ता बना के और मैं नीचे ले गई थी कमरे में। तो और भी कुछ बचा था थोड़ा सा बैटर, तो मैंने उसकी ही बना दिए थे। तो फिर हम लोग बैठ के नाश्ता करने लगे थे। वैसे तो हमारी पीहू ने नाश्ता कर लिया था, लेकिन उसके सामने अगर कोई भी खाए ना तो उसको भी फिर से खाना है। तो ज़बरदस्ती मेरी गोदी में आके बैठ गई थी और उसको भी खाना था। तो उसको भी मैंने खिला दिया था और मैं खुद भी खा दी। और देखो मितान से मेरे पास में आके बैठ के तो उसको कैसे मारेगी, बाल खींचेगी, वो खुद वो गोदी में बैठी हुई है ना। तो बच्चे ना एक दूसरे को देख के मतलब चिढ़ते हैं कि मैं बैठी हूँ तो उसको क्यों, तो देखो कैसे बाल खींच के उसको मार रही है। और इस प्रकार से दोनों बहन भाइयों की मस्ती जारी रहती है, कभी मार पीट कभी कुछ। बहुत क्यूट है हमारी छुटकी और बहुत अच्छी सी। और मैं उसको देख जाऊँ ना तो माँ माँ करके मतलब बस मुझे गोदी ले लो, सबको बाय बोल रही है बाय। तो उसे ना कुछ खिलाओ जो मतलब जो हम लोग खाते हैं ना वही चीज़ उसको खानी है। उसको अलग से कुछ खिलाओ ना तो नहीं खाएगी। फिर हम लोग चले गए थे किचन में रोटियां बनाने के लिए, तो कड़ी तो बन के हमारी रेडी हो चुकी थी और मैंने उसमें पकौड़े ही बना के डाल दिए थे प्याज वाले। और मैंने फिर सबके लिए गरमा गरम रोटी बना के रेडी कर दी थी, तो मैं लगी थी रोटी बनाने के लिए। तो मैंने आटा लगा के और रोटियां बनाने की तैयारी में लगी थी। और इधर बीच बीच में मितांश भी आगे मुझे डिस्टर्ब कर रहा था, मम्मी आटा दे दो, मम्मी कुछ ये दे दो, मम्मी वो दे दो। तो मैंने उसको भी बीच में उसके लिए कुछ ना कुछ मांग रहा था, उसको भी संभाला। और फिर मैंने इधर रोटी बना के रेडी कर ली थी। तो हमारी रोटियां ही बन चुकी थी। मैं रोटियों को सेक के और उनको साइड में रख के और उनको भी रेडी कर लिया था।
क्योंकि फिर खाना बनाने के बाद किचन की भी सफाई करनी है और बच्चे भी आते रहते हैं बीच-बीच में और मितांश तो में इतना वो है कि मम्मा ये, मम्मा वो, बीच-बीच में आता रहता है डिस्टर्ब करने के लिए, तो उसके चक्कर में कभी न कभी देर हो जाती है काम करने के लिए। और फिर रोटी बना के रेडी हो गई थी सबके लिए खाना और कढ़ी भी हमारी बन चुकी थी। तो उसके बाद हम फिर मैंने कढ़ी में लगाया था तड़का, तो मैंने फ्राई पैन में ऑयल गरम करके उसमें जीरा ऐड कर दिया था, उसको उसमें लहसुन ऐड करके और उसमें ऐड करूँगी तो थोड़ी सी हींग, क्योंकि कढ़ी में थोड़ी सी हींग डाल दो ना तो वो अच्छी अच्छी रहती है और टेस्ट भी थोड़ा सा अच्छा आ जाता है। और गर्मियों के मौसम में तो वैसे भी बेसन की सब्जी वगैरह बनाओ या किसी चीज़ की दाल वगैरह तो उसमें हींग डालो तो अच्छी लगती है। तो मैंने उसमें हींग का तड़का लगा के और हींग को छिड़कने छोड़ दिया। उसके बाद मैंने उसमें ऐड की थी प्याज, तो प्याज ऐड करके तड़का लग चुका था। उसके बाद मुझे मेरी थोड़ी सी किचन की टाइल्स वगैरह थी जो चिकनी होती है, जो कुछ बनाते हैं दाल वगैरह या सब्जी वगैरह तो उनमें छींटे पड़ जाते हैं तड़का वगैरह लगाते हैं तो, और कुछ चीज़ों तो इतनी जिद्दी दाग पड़ जाते हैं कि छूटते ही नहीं है। तो मैंने उसमें स्प्रे करके और अपनी चिकनी टाइलों को साफ़ करके क्लीन कर लिया था। तो किचन की धुलाई तो मैंने कर ली थी, बस ये थोड़ी सी टाइल्स बची थी तो मैंने उनको भी साफ़ कर लिया था। तो उनकी चिकनाहट के लिए मैंने उसमें स्प्रे मार के और इंडक्शन को भी, उस पर भी कुछ ना कुछ फैलता रहता है तो उसको भी साफ़ करना ज़रूरी है, क्योंकि घर के ना बिल्कुल तहस नहस हो जाता है तो उसको ऑर्गेनाइज करके और बिल्कुल अच्छे से संभाल के रखो ना तो अच्छा लगता है। और ऐसे ही पड़ा रहता है ना इधर उधर सामान गंदी तो इतना अच्छा नहीं लगता है देखने के लिए, ऐसा लगता है पता नहीं क्या अजीब सा, बहुत गंदा लगता है। तो इसलिए अगर अगर हम किचन को अच्छे से साफ सुथरा रखते हैं ना तो अच्छी लगती है और काम भी करने का मन लगता है और देखने में भी सुंदर लगती है, हाँ हमारी किचन है कितनी अच्छी लग रही है। तो इसलिए मैं उसकी सफाई वगैरह करते रहती हूँ जितना मुझे टाइम मिलता है कभी उतनी। फिर हम लोग नहा के रेडी हो चुके थे तो मैंने मितांश को भी नहला दिया था। और ये मितांश नहा के आने के बाद कपड़े पहनने के लिए, बालों में कंघी करने के लिए इतने नखरे करता है कि उसको पकड़ पकड़े करना करता है। मेरे से बोलता है पकड़ के दिखाओ, कि इधर भाग जाए कि उधर भाग जाए, बोलेगा पकड़ के दिखाओ। तो मैंने उसको पहुँच के कपड़े से और टॉवल से और उसके कपड़े पहना के उसके बालों में कंघी करके उसको एक साइड में बिठा दिया था। उससे बोला था टीवी देख लो और नीचे आके देखो ना। वैसे तो सुबह अपने कमरे को संभाल के जाते हैं लेकिन फिर भी नीचे आओ ना किचन में से खाना बना के तो कमरे की तो ये बुरी हालत कर देते हैं मेरे को। क्योंकि जो ना उछल कुछल कूद कूद के खेलना होता है तो सारे कपड़ों को इकट्ठा करते हैं बिस्तरों को, फिर उनके ऊपर उछलते हैं कूदते हैं, इसलिए तहस-नहस कर देते हैं। और कुछ गंदे कपड़े भी पड़े रहते हैं कमरे में तो उनको भी मैंने एक साइड में कर दिया था, क्योंकि पति देव ड्यूटी जाते हैं ना तो उनकी वजह से तो वो लेट उठते हैं, तो वो लेट उठते हैं जब तक मैं किचन में चली जाती हूँ काम करने के लिए और हम भी काम में लग जाते हैं। तो वो उठते हैं जब भी रूम खाली होता है तभी फिर रूम की थोड़ी सी तहस-नहस पड़ा होता है, उसको सही करना होता है, बिस्तर वगैरह, चादर वगैरह, ये सब बेडशीट वगैरह सब कुछ। और रहा बचा कुछ बच्चे भी कर देते हैं, तो मैंने सारे बिस्तरों को एक साइड में रख दिया था और जो गंदे कपड़े थे उन्हें भी एक साइड में कर दिया था। उसके बाद मैं अपने चेहरे पर लगाने लगी थी मॉइस्चराइज़, क्योंकि आजकल घर को भी चमका लिया, बच्चों को भी सबको तैयार कर लिया, तो थोड़ा-सा अपने लिए भी टाइम निकाल लेते हैं, तो अपने भी लिए भी थोड़ा-सा टाइम निकाल के अपने भी चेहरे की थोड़ी-सी लिपा-पोती भी कर लेते हैं। डेली रूटीन तो रोज़ ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा-सा क्रीम लगाओ, बस हो गया फ्री। तो इसलिए घर घर के अंदर ही रहते हैं तो ज़्यादा कुछ मेहनत करनी नहीं पड़ती है। और कहीं जाते हैं तब ये है कि चलो कुछ वगैरह मेकअप वगैरह कर लो। तो घर के अंदर तो सारा सिंपल ही से रेडी हो गए थे। फिर उसके बाद हमने सबको बच्चों को खाना खिलाने लगी थी, तो मितांश के लिए मैंने खाना लेके आ गई थी। तो मितांश को लगी थी मैं खाना खिलाने लगी, लेकिन वो इतने नखरे करता है खाना खाने में, कभी इधर भागेगा कभी उधर भागेगा।